हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत पे। डियर स्टूडेंट्स, साइंस डिस्कस करने चल रहे हैं, ओके। और साइंस में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1 दैट इज़ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि केमिस्ट्री में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। तो मैं बता दूँ तो केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले पढ़ना होता है केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड आपको पढ़ना होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ना होता है। और एक चैप्टर और आपका दिया हुआ कौन सा है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ, ओके। तो अपनी कॉपी में आप चाहें तो ये सारे चैप्टर्स क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि केमिस्ट्री में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस है। तो टोटल 1 2 3 4 एंड 5 चैप्टर्स आपको क्या करने पढ़ने हैं। मैं आपके लिए जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ओके। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब देखें, इतने सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में क्या करने हैं, हमें डिस्कस करने हैं। ये सारा का सारा टॉपिक हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शन में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो दिस इज़ योर फर्स्ट टॉपिक, ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर में हमें ढेर सारी चीज़ें डिस्कस करनी, ओके। डोंट वरी, मैं आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वन बाय वन क्या करता रहूँगा, समझाता रहूँगा, ओके। और हेल्प भी करता रहूँगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं। और ना सिर्फ मैं बाकायदा आपको हेल्प करूँगा, बल्कि हम आपको ये भी समझाएंगे कि आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, ओके। तो नोट्स कैसे बनाने हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में जब आप जा रहे हो तो, या आप जब टेस्ट देने जा रहे हो तो आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो अगर नोट्स रहेगा तभी तो आप पढ़ोगे, ओके। तो मैं आपको वन बाय वन ढेर सारी चीज़ें क्या करता रहूँगा, इस चैप्टर में कराता रहूँगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बता दिया केमिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी डिस्कस करनी है। यहाँ से देख सकते हैं 5 चीज़ें हैं, 5 चैप्टर्स हैं हमारे पास। ऊपर आपको ने जब देखा था तो किस चैप्टर में कितना कितना पढ़ना है, ऊपर वाले में था, यहाँ पर सिर्फ चैप्टर्स दिया हुआ। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं आपका, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स जो हैं, ये जो 5 चैप्टर्स हैं, आपको बिल्कुल बुक से एक एक चीज़ क्या की जाएगी, डिस्कस की जाएगी। एक भी चीज़ छोड़ा नहीं जाएगा। और ना सिर्फ चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, बल्कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी क्या किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे, ओके। तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ पढ़ते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, जो आपको एग्जाम टाइम में क्या करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, जितना मैं बताता जाऊँगा उसके नोट्स भी क्या करते जाइएगा, बनाते जाइएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर शुरू होता है आपका यहाँ से, ओके। चैप्टर का नाम क्या है आपको एज यूजुअल मैंने बता दिया। चैप्टर क्या है, चैप्टर फर्स्ट है। अगर आप देखें तो चैप्टर कौन सा है, चैप्टर फर्स्ट है, ओके। चैप्टर आपके आपके स्कूल में कौन सी बुक चलती है मैटर नहीं करता, ओके। जो जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, और वह आपका नोट्स हो जाएगा। और एग्जाम में बिल्कुल सारी चीज़ें आपको क्या मिलेंगी, वैसे ही आपको एक ही चीज़ मिलती चली जाएंगी, ओके। चैप्टर का नाम, चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ओके। चलिए क्लास तो डिस्कस करना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन। क्या डालेंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन तो लिखेंगे उसमें व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, चेक करिएगा। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच अ न्यू सबस्टेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, ओके। केमिकल रिएक्शन बताया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ न्यू सबस्टेंस हैविंग अ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, ओके। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, केमिकल चेंज समझ सकते हैं। क्या समझते हैं, केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज। लेट्स सी, मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज है। क्या है, केमिकल चेंज। अभी केमिकल चेंज क्या होता है मैं बता दूं। तो केमिकल चेंज क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन समझिएगा। केमिकल चेंज क्या होता है, ओके। तो मैं बता दूं कि जो केमिकल चेंज होता है, इट्स अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम आपको नया सब्सटेंस मिलता है। जैसे आप यहाँ मिल्क ले लो, क्या कर लो, आप यहाँ मिल्क ले लो। मिल्क से अगर आप देखें तो क्या बनाया जाता है, कर्ड बनाया जाता है, यानी कि दही बनाया जाता है। यानी कि दूध से क्या बनाया जाता है, दही बनाया जाता है। तो दूध से दही बनने की जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज केमिकल चेंज। दिस इज नोन एज केमिकल चेंज, एंड दिस केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, ओके। तो क्या है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हमें क्या मिलती है, एक नई चीज़ मिलती है। अच्छा, लेट्स सी, क्या इस नई चीज़ से हमें दोबारा या पुरानी चीज़ मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। अगर आपने एक बार इसको बना दिया तो दोबारा ये चीज़ नहीं बन सकती है, यस है ना। तो यू कैन से दैट केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज। गॉट इट, लेट्स सी, फिर से समझिएगा, केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज, ओके। एक बार अगर मिल्क से आपने क्या बना दिया, कर्ड बना दिया, तो दोबारा आप कर्ड यानी कि दही से मिल्क नहीं बना पाओगे। यानी कि कह सकते हैं कि केमिकल
चेंज जो होता है या केमिकल रिएक्शन होती है वह कैसी होती है, परमानेंट होती है। अच्छा मेरे को बताइए, क्या क्या जो केमिकल चेंज था, केमिकल रिएक्शन थी, उसमें मान लीजिए यह प्रोडक्ट ए था या क्या था, प्रोडक्ट ए था और प्रोडक्ट ए से यह रिएक्टेंट था, सॉरी यह क्या था, रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बना। क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो क्या दोनों की प्रॉपर्टी, मिल्क और कर्ड दोनों की प्रॉपर्टी सेम है क्या? नहीं, इसकी प्रॉपर्टी अलग है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। और यानी कि प्रॉपर्टी भी केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो फिर से ओवरऑल फिर से समझ लीजिएगा, हेडिंग आपका पड़ चुका है क्या, केमिकल रिएक्शन। ओके, अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसको लिखते हैं। आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, गिव सम एग्जांपल आल्सो। ओके, पहले ध्यान से समझिएगा, आप हेडिंग डाल लीजिए केमिकल रिएक्शन, आपने हेडिंग डाल लिया। अब जो डिफिनेशन में बोल रहा हूँ उसको लिखना आपको। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, अ न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, दिस इज केमिकल रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल्स क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स यहाँ से करिएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल, व्हेन मिल्क इज लेफ्ट इन किचन इट इन समर मिल्क बिकम स्योर, यानी कि मिल्क कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ओके, यानी कि अगर आप देखें तो दूध को क्या कर दिया जाए, दूध को किचन में समर के टाइम यानी कि गर्मियों के सीजन में दूध दिया हुआ, दूध को अगर किचन में ज़्यादा देर तक ऐसे क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो दूध क्या हो जाता है, दूध क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी कि दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, सोर हो जाता है, यानी कि वह क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। यानी कि अब दूध क्या हो गया, खट्टा हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि जो दूध हो गया वो क्या हो गया, खराब हो गया। अब खराब दूध से फिर सही दूध बना पाओगे क्या, नहीं बना पाओगे। दिस इज़ अ परमानेंट चेन एंड यू कैन से दैट इन दूध, सही दूध से और दूध के खट्टा होने या दूध के खराब होने तक की जो प्रोसेस कहलाएगी, दिस इज केमिकल चेंज एंड केमिकल चेंज इज अ केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल चेंज इज अ केमिकल रिएक्शन। दिमाग में गया कि नहीं गया? अब आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। तो आपको केमिकल रिएक्शन में क्या लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है और ये लिखना है। ओके, फिर उसके बाद एग्जाम्पल हेडिंग डालना है, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया। अब आइए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2 में देखें, व्हेन सम आयरन नेल्स, पैन, तावा एक्सेट्रा इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर और न्यू ब्राउन colored compound that is rest is formed on this their surface, it is called rusting। क्या कहलाएगा, रस्टिंग कहलाएगी। अब इस पॉइंट को समझिएगा। देखिए मान लीजिए आयरन की एक छोटी सी आयरन है, छोटा सा क्या है, आयरन है। तो अब इस आयरन के ऊपर आपको पता है, मान लीजिए ऐसे ही पड़ा हुआ, तो इसके ऊपर क्या होगा, हवाएं जाएंगी, एयर जाएगा, यस या नो, क्या जाएगा, एयर जाएगा कि नहीं जाएगा। और एयर के साथ साथ आपको पता है कि एयर में क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती हैं। अब एयर से ये लोग क्या करेंगे, एयर के साथ मॉइस्चर जाएगा इसमें, यानी कि वाटर वेपर होगा तो मॉइस्चर जाएगा। अब ये जो मॉइस्चर है ये धीरे धीरे यहाँ क्या लगाना शुरू करेगा, यहाँ धीरे धीरे क्या लगाएगा, आयरन के ऊपर जंग लगाना शुरू कर देगा, जिसको क्या बोला गया, रस्ट बोला गया। यानी कि अब आप देखोगे कि जो आयरन इस फॉर्म में हुआ करता था, जो शुरू शुरू में क्या था, एक शाइनिंग मेटल हुआ करता था, अब धीरे धीरे वो क्या होने लगा, उसके ऊपर रस्ट लग गया, अब वो धीरे धीरे गंदा होने लगा, और गंदे के साथ साथ धीरे धीरे क्या होने लगा, खराब होने लगा। और एक टाइम पीरियड के बाद आप देखोगे कि वह क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए आयरन के ऑब्जेक्ट या मेटल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, आपने देखा है कि उन पे आयरन, उन पे रस्ट ना लगे, उसके लिए उन्हें पहले से क्या कर दिया जाता है, मान लीजिए आयरन है तो इसको पहले से क्या कर दिया जाएगा, पॉलिश कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे ये चीज़ें कभी खराब ना हो। ओके, इससे क्या होगा कि जब एयर आएगी तो सीधे किससे टकराएगी, पेंट से टकराएगी या पॉलिश से टकराएगी, तो आयरन अंदर क्या रहेगा, सेफ रहेगा और ख़राब नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया एंड पॉइंट नंबर 2 हो गया। ये दोनों एग्जांपल आपको क्या है, डन करने हैं। अब आइए पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ से देख लीजिएगा पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा ऑल इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। ओके, ऑल इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। ध्यान से देखिएगा, यह सारी चीज़ें भी क्या कहलाती हैं, केमिकल चेंज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पॉइंट नंबर 4 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2 छोड़ दीजिएगा, पॉइंट नंबर 2 नहीं करना है। अगर पढ़ना होगा तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा ऑल इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिएगा, जो आपके फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स जो हैं, मान लीजिए फ्यूल दिया हुआ है। अब फ्यूल जो है पता है, जब फ्यूल क्या कर गया, बर्न हो गया, जल गया। एलपीजी क्या कर गया, एलपीजी को आपने यूज़ कर लिया, तो क्या दोबारा आप, जब आपने इसको यूज़ कर लिया क्या बनाने में, खाना बनाने में या किसी चीज़ में, तो क्या दोबारा आपको एलपीजी मिल जाएगी कि नहीं? यह आपका कैंडल दिया हुआ, यह क्या दिया हुआ, कैंडल दिया हुआ, और कैंडल क्या कर रहा है, जल रहा। कैंडल क्या कर रहा है, जल रहा। अब मेरे को बताइए कि आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे कैंडल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो जब कैंडल खत्म हो जाएगा तो दोबारा क्या ऐसे ही कैंडल बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि कैंडल क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी कि कैंडल धीरे धीरे जल के क्या हो गया? खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ें बची हुई हैं। ठीक है, तो अब दोबारा अगर इनसे चाहो तो कैंडल बना लो तो नहीं बना पाओगे। तो दिस इज़ अ केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज एंड दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ओके, दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो आपको क्या 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 करना है? ठीक है, क्वेश्चन इसको करने से पहले, क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक जाने से पहले यहीं पर कैरेक्टरिस्टिक हेडिंग डालना है आपको। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है? उससे पहले आपको एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्या होगा? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ठीक है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। उसके बाद गिव सम एग्जाम्पल आल्सो। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, गिव सम रिएक्शन आल्सो। क्वेश्चन लिख लिया आपने, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, गिव सम रिएक्शन आल्सो। तो देखिए इसका आंसर मैंने ऊपर करा दिया नहीं करा दिया? सिर्फ ये क्वेश्चन लिख के छोड़ दीजिएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यह क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको ऊपर क्या किया? आंसर कराया है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ये एग्जाम में पूछी कैसे जाती हैं। आगे बात समझ में? तो बस क्वेश्चन लिख करके क्या कर दिया? सिर्फ छोड़ दीजिए, आपको आंसर नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपने आंसर तो पहले ही कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। ओके, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, यू कैन से आल्सो केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ से करेंगे क्या? फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। देखिए बहुत ही सिंपल है। क्या होता है कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए क्या किया? मान लीजिए ये आपने छोटा सा कैंडल लिया हुआ, या ऐसे लेते हैं, आपने यहाँ क्या लिया? मिल्क लिया। समझिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। मिल्क लिया और मिल्क से यहाँ क्या बना दिया? कर्ड बना दिया। क्या बना दिया? कर्ड। यानी कि दूध से क्या बना दिया? दही बना दिया। तो आप पहला पॉइंट देखिएगा, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इन अ केमिकल चेंज, यस, इन अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज फाउंड। ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि जब केमिकल चेंज होता है या जब केमिकल रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट होता है उससे डिफरेंट टाइप का क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको समझा दूं। जैसे मैं लिखूँ ए और गिव्स आउट, इस साइन को क्या बोलते हैं? गिव्स आउट बोलते हैं। और क्या लिखा मैंने? बी लिखा। तो देखिए इसको बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलोगे? रिएक्टेंट बोलोगे बेटा। क्या बोलोगे? रिएक्टेंट। और जो गिव्स आउट के इधर चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। सो मेरा रिएक्टेंट से ही क्या बना है? प्रोडक्ट बना है। रिएक्टेंट से ही क्या बना? प्रोडक्ट बना है। लेकिन क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम है? नहीं, बना है बी जो है ए से ही बना है, लेकिन अब बनने के बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? अलग हो गई, और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? अलग हो गई। तो कह सकते हैं कि इससे एक नया चीज़ बना है कि नहीं बना है? अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यस या नो? बट द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ ए एंड बी आर डिफरेंट टू ईच अदर। भाई मिल्क की प्रॉपर्टी अलग है और दूध की कर्ड की प्रॉपर्टी क्या है? अलग है। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 एग्री हो गया कि नहीं हो गया? इन अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन अ गैस में बी इवॉल्व्ड और अ प्रेसिपिटेट में बी फॉर्म्ड। ओके, और प्रेसिपिटेट में बी फॉर्म। कहने का मतलब है कि जब केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आप क्या कर रहे हैं? मान लीजिए कैंडल जला रहे हैं। क्या जला रहे हैं? कैंडल क्या कर रही है? जल रही है। कैंडल जल रही है तो धीरे धीरे क्या कर रही है? खत्म हो रही है। तो जब ये धीरे धीरे खत्म हो रही है तो आपको पता है कि जब कैंडल जल रहा है तो जलने के साथ साथ ये क्या कर रहा है? अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकाल रहा होगा। क्या निकाल रहा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, और थोड़े बहुत लिक्विड भी तो निकाल रहा है। यस नो? जब मोमबत्ती जलती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप देखो उसके साथ थोड़ा थोड़ा क्या निकलता है? लिक्विड भी निकलता है। यानी कि जब भी केमिकल चेंज होगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ क्या होगा? निकलेगा। गैस निकल सकता है, वाटर निकल सकता है, या एनीथिंग एल्स भी निकल सकता है। ओके, पॉइंट नंबर 2 से एग्री हैं आप? इन अ केमिकल रिएक्शन अ गैस में बी इवॉल्व्ड और अ प्रेसिपिटेट में बी फॉर्म। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दे, ठीक है, देयर मे बी चेंज इन कलर, फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर। बात समझ रहे हैं? फिर से समझिएगा, ऐसे समझ लीजिए। मिल्क लिया है आपने, मिल्क लिया है और मिल्क से आपने क्या बनाया? कर्ड बनाया हुआ। क्या बनाया हुआ? मिल्क से आपने कर्ड बनाया। तो क्या मिल्क और कर्ड दोनों की फिजिकल स्टेट एक ही है क्या? आप देखोगे अगर आप दूध एक जगह रख दो, एक दही रख दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह दूध है और ये क्या है? दही है। कैसे समझा आपने? आप तुरंत बता दोगे दिस वन इज मिल्क एंड दिस वन इज कर्ड, क्योंकि द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बोथ मिल्क एंड कर्ड आर डिफरेंट टू ईच अदर। देखते ही आप बता दोगे कि क्या है? यह मिल्क है और यह कर्ड है। यह पॉसिबल कैसे हो पाया? यह पॉसिबल हो पाया ड्यू टू फिजिकल स्टेट। यानी कि याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के दौरान देयर मे बी चेंज इन कलर में चेंज हो सकता है, फिजिकल स्टेट में भी चेंज हो सकता है, और टेम्परेचर में भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। आगे बात में अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 मैं बता रहा हूँ आपको। क्या बता रहा हूँ? पॉइंट नंबर 5 बता रहा हूँ। ठीक है, इन अ केमिकल चेंज
इन अ केमिकल चेंज नो न्यू एटम्स फॉर्म्ड। ओके, केमिकल चेंज में कोई नया एटम्स नहीं बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केमिकल चेंज में कोई नया एटम्स नहीं बनता है। वन एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट, ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, याद रखिएगा, दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है? इन अ केमिकल चेंज नो न्यू एटम्स आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में नया एटम्स नहीं बनता है, नया एटम्स नहीं बनता है। वन एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट, ठीक है, ओनली द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ क्या लिया है? मैंने यहाँ लिया है Na क्या लिया है मैंने? NaCl लिया, या मैं ऐसे लेता हूँ, मैंने यहाँ लिया HCl लिया। क्या लिया? HCl। और मैंने यहाँ लिया हुआ NaOH लिया हुआ। क्या लिया हुआ? NaOH। अब इन दोनों की रिएक्शन करी तो आपको मैंने बताया कि यह एरो के इधर है, तो यह क्या है? रिएक्टेंट है। या क्या है? रिएक्टेंट है। अब ये क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, NaCl बनेगा और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ओके, क्या बनेगा? NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। ध्यान से समझिएगा, इस वाले रिएक्टेंट में ये साइड कौन सा है? रिएक्टेंट का। और ये साइड कौन सा? प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट के साइड में H है, कितना है? 1 है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड में Cl है, कितना है? 1 है। रिएक्टेंट के साइड में क्या है? Na है, 1 है। और रिएक्टेंट के साइड में OH है, कितना है? 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आइए प्रोडक्ट के साइड में, Na कितना दिया है? 1 दिया हुआ। Cl कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ। H कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ। H कितना दिया? 1 दिया हुआ, सॉरी, ठीक है, हाइड्रोजन 2। ठीक है, अब इसे क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर वाटर जो हाइड्रोजन जो था, एक यहाँ था और एक यहाँ था, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ठीक है, एक हाइड्रोजन अपने यहाँ लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ भी एक है। तो कहने का क्या मतलब है कि केमिकल चेंज के ड्यूरेशन में एलिमेंट नहीं चेंज होते हैं। एलिमेंट जो आपने यहाँ लिया हुआ है, जो चीज़ें आपने यहाँ ली हुई हैं, वही चीज़ें यहाँ रहेंगी, बट उनका रूप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। NaCl, Na जो था यहाँ पर OH के साथ था, अब Na किसके साथ हो गया? Cl के साथ हो गया। H यहाँ Cl के साथ था और अब किसके साथ हो गया? ऑक्सीजन के साथ हो गया। तो यह क्या हो गया? पॉइंट नंबर 5 आप ध्यान से समझ लीजिए कि इन अ केमिकल चेंज नो न्यू एटम्स आर फॉर्म्ड, एलिमेंट्स ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। आगे बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें क्या हो गई होंगी? अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले पॉइंट के साथ। अच्छा, जाते जाते इस पॉइंट को जो मैंने पढ़ाया है आपको, वो है क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा सकता है। तो इसको लिखने के बाद आप क्या करिएगा? क्वेश्चंस बना लीजिएगा। क्या बनाएंगे? क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले बोल चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा सकता है? पूछा सकता है कि व्हाट इज, क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन को क्या पूछ सकते हैं? और व्हाट इज़ केमिकल चेंज भी पूछ सकते हैं। समझिएगा, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन और व्हाट इज़ केमिकल चेंज आल्सो गिव्स इट कैरेक्टरिस्टिक। तो आप ऊपर में बताएंगे, पहले हेडिंग डालेंगे केमिकल रिएक्शन, ऊपर की ये बातें लिख देंगे, 2 एग्जाम्पल लिख देंगे, और फिर हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, और उसके बाद तीनों डिफिनेशंस क्या कर देंगे? लिख देंगे। ओके, पॉइंट्स लिख देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये मैं आपको अच्छे से क्या करूँगा? एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो कैसे लगी वीडियो? समझ में आया कि नहीं आया? और अगर आया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करो। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि जैसे तुम समझ पा रहे हो बाकी लोग भी क्या कर पाएँ? समझ पाएँ। और हाँ, इसी तरह से मैं इस चैप्टर को एक एक चीज़ आपकी क्या करता जाऊँगा? कंप्लीट करता जाऊँगा। ओके, तो सारे के सारे वीडियोस पाने के लिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।